फार्मेसी एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। तो हमारी बॉडी में एसिड बेस का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हैं, बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म होते हैं और हमारी बॉडी का पूरा जो सिस्टम है, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं और डिफरेंट पार्ट्स का अपना एक स्पेसिफिक पीएच होता है और वो बॉडी पार्ट उसी स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है। तो अगर हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन नहीं रहेगा जो कि चाहिए उसको, तो हमारी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, जो मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं या कहें तो जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, वो हमारे डिस्टर्ब होते हैं। जैसे हम बात करें कि हमारी बॉडी में हर एक पार्ट का अपना स्पेसिफिक पीएच होता है, तो हम बात कर ले स्किन की। स्किन का जो हमारा पीएच होता है 5.4 to 5.9। ऐसे ही हम आगे बढ़े, सलाइवा की बात करें, सलाइवा का हमारा पीएच हो जाता है 5.4 to 7.5। ठीक, ऐसे हम बात करें हमारे ब्लड का पीएच होता है हमारा 7.3 to 7.4। यूरिन 4.5 to 8 के अप्रॉक्स। ऐसे हमारे गैस्ट्रिक जूसेस की बात करें, जो हमारी बॉडी में स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होते हैं, तो इनका होता है 1.3 to 3.5 अप्रॉक्स। तो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट का एक अपना स्पेसिफिक पीएच है और वो उसी स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं। तो अगर वो पीएच मेंटेन नहीं होता है तो इनके अपने फंक्शंस भी अल्टर होते हैं। जैसे हम बात करें स्टमक की, हमारे स्टमक का जो एनवायरमेंट होता है हाईली एसिडिक होता है और हाईली एसिडिक का मतलब पीएच हमारा बहुत कम होता है वहां पे। तो जो पीएच कम होता है तो हमारे लिए फायदा ही करता है, वो बहुत से हमारे फंक्शन को परफॉर्म करने का काम करता है। जितने भी हमारे प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, अगर ये पीएच हमारा ये मेंटेन नहीं रहता है तो ये हमारे जो भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं अपना सिक्रीशन नहीं कर पाते हैं। तो हमारी बॉडी का अपना एक स्पेसिफिक पीएच मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में बहुत से बफर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी में एसिड और बेस के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। हमारी बॉडी में ही बहुत से ऐसे सिस्टम होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बफर का काम करते हैं और बफर आप लोग जानते ही हैं, बफर क्या काम करता है? पीएच को अल्टर होने से रोकता है, यानी पीएच वैल्यू को चेंज होने से रोकता है। तो हमारी बॉडी में बहुत से बफर सिस्टम है जो हमारी बॉडी के एसिड बेस को मेंटेन करने का काम करते हैं, जैसे प्रोटीन बफर फॉर ब्लड प्लाज्मा एंड सेल्स। दूसरा हीमोग्लोबिन बफर। ठीक है, ये हमारी बॉडी में बफर के फॉर्म में प्रेजेंट है, जो हमारी बॉडी के एसिड बेस को बैलेंस करने का काम कर रहे हैं और हमारी बॉडी में ये एसिड बेस को बैलेंस करना ही फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस कहलाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन भी एज अ बफर काम करता है। नेक्स्ट फेट बफर, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड बफर। रेस्पिरेटरी रेगुलेशन फॉर एसिड बेस बैलेंस। नेक्स्ट रीनल रेगुलेशन फॉर एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, ये हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के ये बफर की तरह काम करने वाले सिस्टम होते हैं जो हमारी बॉडी के एसिड बेस को मेंटेन करने का काम करते हैं। इन केस अगर हमारी बॉडी में एसिड बेस का मेंटेनेंस नहीं हो पाता है तो हमारी कंडीशन एराइज होती है जिसको कहा जाता है एसिडोसिस या एल्कलोसिस। हाईली एसिडिटी की कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन को एसिडोसिस कहते हैं। एसिडोसिस यानी एसिडिटी की कंडीशन, हमारी बॉडी में पीएच वैल्यू हमारी कम हो गई है, एसिडिक एनवायरमेंट पूरा मेंटेन हो गया है, तो इस कंडीशन को एसिडोसिस कही जाती है। और दूसरी कंडीशन होती है आपकी एल्कलोसिस।
जब आपकी बॉडी में एसिडिक इन्वायरमेंट कम हो जाता है, बेसिक इन्वायरमेंट ज्यादा हो जाता है, तो कंडीशन को एल्कलॉसिस कहा जाता है, यानी पीएच वैल्यू आपकी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशन आपके एसिड बेस के बैलेंस ना होने की वजह से राइज होती है, और इसके लिए आपके बहुत से बॉडी पार्ट से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि हमारे जो रीनल डैमेज हो जाए, रीनल डैमेज, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक। ये कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं अगर वो एसोसिएट हो जाती है हमारे साथ, तो हमारे बॉडी में जो एसिड बेस का बैलेंस है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में एसिडिटी और बेसिसिटी को मेंटेन करने के लिए हमारा लंग और किडनी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एसिड बेस को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी होता है। रीनल डैमेज अगर हमारी बॉडी में हो जाए, रीनल सिस्टम हमारी बॉडी में मेनली हाइड्रोजन आयन के एक्सक्रीशन और हमारे बाइकार्बोनेट आयन के कंजर्वेशन में हमारी मदद करता है। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाए, यानी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलॉसिस दोनों की कंडीशन हो सकती है। इस कंडीशन में हाईली कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो जाए, या फिर आपके बॉडी में अगर हाई प्रोटॉन डोनेशन कोई ड्रग आ जाए, यानी वो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा, जिसकी वजह से आपको एसिडोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। रिस्पायरेटरी फंक्शन में कोई हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में आ जाए, क्योंकि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में भी हमारे एसिड बेस का बैलेंस होता है कि कितना हम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं और कितनी देर तक हम बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड को कंजर्व करके रख रहे हैं, वो भी हमारे बॉडी के एसिड बेस बैलेंस पे हमारा इफेक्ट डालता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी के एसिडोसिस और एल्कलॉसिस की कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये हमारी बॉडी के बफर है जो हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम की तरह काम करते हैं, हमारी बॉडी में एसिड बेस को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में अगर हमें एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू भी एसिड बेस को मेंटेन करने की जरूरत पड़े तो हम बहुत से ड्रग को यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल में हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम सिट्रेट एक्सेट्रा। ठीक, तो ये कुछ ड्रग है जो हम एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू भी एसिड बेस को मेंटेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी बॉडी में हमारे एसिड बेस को बैलेंस करना ही हमारी फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस कहलाता है। तो ये हो गए हमारे एसिड बेस बैलेंस। तो आई होप आपको फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस क्या है आपको समझ में आया गया होगा। कोई क्वेश्चन होगी तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बाकी मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।